हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का मेरा एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक का हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, बेसिक नहीं पता होता है। वो लोग सिर्फ थोड़े से अफेक्टिंग फैक्टर्स याद कर लेता है। उनको लगता है कि उनको उनका हो जाएगा क्वेश्चन, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाइड्रेशन एनर्जी। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगी, कभी कभी उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है एग्ज़ाम में। तो पहले तो कुछ लोग को अपनी डेफिनेशन ही नहीं पता होती है सही सही। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको हाइड्रेशन एनर्जी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को वाटर में मिलाने से जो ऊर्जा निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को वाटर में मिलाने पर जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब आप एक आयनिक सॉलिड ले लीजिए। एक आयनिक सॉलिड हम ले लेते हैं NaCl को, वो टोटली आयनिक होता है। हमने ले लिया, उसको हम वाटर में मिलाएंगे तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। मतलब आयनाइज्ड का मतलब है, इट मीन्स कि वो अपने आयंस में टूट जाएगा। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में टूट जाएगा। और जब वो टूटेगा तो उसमें कुछ एनर्जी निकलेगी, तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि वाटर में किसी आयनिक सॉल्यूट को हमने डाला और उसके बाद वो एनर्जी निकली, इसीलिए हम उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने लिखा भी है, जो आप एक बहुत सिंपल सी आप डेफिनेशन जानते हैं, आप 10th 11th में भी पढ़ते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस एनर्जी। तो वही मैंने लिख के रखी है, आपको यदि समझना हो तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। मैंने लिख के रखा है। अब चार्ज, आप ऐसा सोचेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियाई के। मतलब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेडियाई आपकी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव, रेडियाई के वो होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कंडक्टिविटी से, हमेशा आता है। मैंने पिछले साल के कुछ पेपर देखे थे, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक मोबिलिटी। मतलब यदि किसी भी आयंस की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और साइज़ के जो और उसका साइज़ एक्वस सॉल्यूशन में कम होना चाहिए, तभी कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी अपने आप ही घट जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ तक आपका तो क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, आपको बताना है। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो साइज की क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको अपना आंसर खुद ही मिलेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसी का वो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिथियम है, Na है, सोडियम है, पोटेशियम है और है रुबीडियम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा लिथियम का है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अभी आपका ये क्लियर हो गया होगा हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आप मान लीजिए, मतलब हम देखते हैं ना लिथियम अपने फर्स्ट ए वर्ग में सबसे छोटा है लिथियम। तो यदि हमने वाटर में डाल दिया, ठीक है, लिथियम को हमने वाटर में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, लिथियम जो होगा वो साइज में, जब उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में जिसका साइज सबसे
बड़ा होता है उसका सबसे छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, टॉप टू डाउन जाने पे साइज जो होता है वो बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है वो घटता है। ऐसा हमने नॉर्मली देखा है। बट जब हम इसी को इन एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो जाने पर टॉप टू डाउन जाने पर साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह अब यदि आपसे पूछा जाए कि सीजियम का साइज़ क्या होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसका सबसे छोटा होगा। ऑब्वियसली बात है कि यदि आप टॉप टू डाउन जाएंगे तो उसका साइज डिक्रीज होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन यदि ये नॉर्मली चीज़ पूछा जाए ना तो उसका साइज बढ़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन साइज़ की। तो मैंने आपको बताया है एक्वस सॉल्यूशन में साइज़ जो इसका बड़ा होता है उसका छोटा हो जाता है, और जिसका छोटा है उसका बड़ा हो जाता है साइज़। तो अब बात कर लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन साइज़ की। बात करते हैं, मैंने एक लिख के रखा है, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट्स को लिख के रखा है मैंने इसमें। तो आपको बताना है कि किसका एक्वस सॉल्यूशन में साइज़ जो होता है बड़ा होगा, किसका ऑर्डर बताना है आपको। मेनली तो इसमें ऑर्डर ही बताना है। तो जैसे मैंने बता के रखा है, इधर आप देखेंगे, ध्यान देंगे मेरे उसको क्वेश्चन को, कि मैंने जैसे आपको बता के रखा था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो 1/साइज मतलब रेडियाई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको बता के रखा था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमको नहीं देखना है एक्वस में, इसमें हमें नॉर्मली चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉर्मली चेक। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, आपको नॉर्मली चेक करना है। बट एक्वस सॉल्यूशन में जब हमसे साइज पूछेगा, ठीक है ना, साइज पूछेगा तो इसमें ये वाला ऑर्डर सेट करेंगे कि मतलब जिसका साइज नॉर्मली सबसे बड़ा होता है उसका सबसे छोटा होगा, और जिसका सबसे बड़ा होता है उसका सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको डाउट ना रहे। इन एक्वस, वैसे तो नॉर्मली आपको पता है सीजियम का बड़ा होगा, पीरियोडिक में टॉप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ता है, बट एक्वस सॉल्यूशन में साइज ऐसा ऑर्डर नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा। अब कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर बता के रखा है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप बता सकते हैं कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, सीजियम की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी यदि पूछ ली जाए तो लिथियम की ज़्यादा होगी। आयनिक मोबिलिटी पूछी जाए तो भी लिथियम की ही ज़्यादा होगी, बिकॉज ये सीजियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है वो साइज इन एक्वस सॉल्यूशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।